नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। 1 मई 2026। सुनने में तो शायद ये कैलेंडर की बस एक आम तारीख लगे, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का दिन ऐसा है जहां बहुत सारी बड़ी राष्ट्रीय घटनाएं, नई नीतियां और मौसमी बदलाव एक साथ टकरा रहे हैं। आज की इस ब्रीफिंग में हम सीधे फैक्ट्स और डेटा के जरिए ये डिकोड करेंगे कि आज देश भर में असल में चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी हलचल क्या है। आज हम जिन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले मई दिवस का एक अनोखा संगम, फिर देश में बढ़ती भयंकर गर्मी और ऊर्जा संकट, बुनियादी ढांचे और ईंधन की स्थिति, श्रम से जुड़ी नई नीतियां, ऑनलाइन गेमिंग के कड़े नियम और आखिर में कुछ जरूरी राष्ट्रीय सुर्खियां। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और दुर्लभ संयोग की। 1 मई का ये ट्रिपल हॉलिडे। देखिए आज का दिन इतना खास क्यों है। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े अवसर एक साथ पड़ रहे हैं। आज महाराष्ट्र दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और साथ ही बुद्ध पूर्णिमा भी है। अब इस सांस्कृतिक त्रिवेणी का असर तो होना ही था, खासकर महाराष्ट्र में। वहां आज पूरी तरह से पब्लिक हॉलिडे है। सारे ऑफिस, बैंक्स और स्कूल पूरी तरह बंद हैं। मतलब पूरे राज्य को एक तरह से एक ठहराव मिल गया है ताकि लोग इन तीनों बड़े पर्वों को एक साथ मना सकें। चलिए अब मौसम और ऊर्जा की तरफ मुड़ते हैं। देखते हैं कि क्लाइमेट के मोर्चे पर देश में क्या चल रहा है। 256 गीगावाट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमारे नेशनल पावर ग्रिड पर अब तक की सबसे ज्यादा, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बिजली की मांग है। और इसकी वजह पश्चिमी राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ रही भयंकर गर्मी और लू। इस मई में सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्सट्रीम हीट सिर्फ आम जनजीवन को ही परेशान नहीं कर रही, बल्कि हमारे पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सप्लाई का कड़ा इम्तिहान ले रही है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ईंधन पर। देखते हैं कि इतनी गर्मी और दबाव के बीच देश भर में डेवलपमेंट की क्या रफ्तार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर आज एक वाकई शानदार खबर है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई है। ये सिर्फ एक और ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला पहला सीधा ट्रेन लिंक है। जरा सोचिए, कश्मीर के टूरिज्म और वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इतने मुश्किल पहाड़ी रास्तों में भी जब इस तरह के नए रास्ते खुलते हैं और दूरियां कम होती हैं तो वाकई कमाल लगता है। अब इकोनॉमी से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखिए। एक तरफ दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर भाग रही हैं, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रमुख शहरों में घरेलू पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बदले हैं, वो स्थिर हैं। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल महंगा हो रहा है, लेकिन फिलहाल देश में उपभोक्ताओं को उस झटके से बचाकर रखा गया है। ये जो बैलेंस है ना, ये किसी भी सरकार के लिए बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो एक तरफ भयंकर गर्मी है, दूसरी तरफ इकोनॉमी का ये प्रेशर, और याद रहे आज मजदूर दिवस भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सारे राष्ट्रीय बदलावों के बीच हमारी राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर कामगारों की मांगों को कैसे हैंडल कर रही हैं। इसी से जुड़ा है हमारा अगला मुद्दा, श्रम से जुड़े अपडेट्स और पंजाब सरकार के कुछ अहम नीतिगत फैसले। अब देखिए, मजदूर दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने कुछ बहुत ही सीधे और ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में सीधे 15% की बढ़ोतरी कर दी है। 15%। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर मजदूरों की जेब और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। और इसे और भी खास बनाने के लिए पंजाब ने आज मजदूर दिवस के दिन ही एक स्पेशल असेंबली सेशन भी बुलाया। ये साफ दिखाता है कि जब देश में इतने सारे आर्थिक दबाव हों तो क्षेत्रीय सरकारें अपनी वर्किंग क्लास के लिए कैसे सीधे तौर पर आगे आ रही हैं। खैर, अब फिजिकल दुनिया से निकलकर थोड़ी डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, यानी ऑनलाइन गेमिंग के नए नियमों की। अगर आप या आपके जानने वाले ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो ध्यान दीजिए, आज 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 पूरी तरह लागू हो गए हैं। इसके तहत सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि अब हर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य आयु सत्यापन यानी एज वेरिफिकेशन और सेफ्टी चेक्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। मतलब कंपनियों को यूजर्स की उम्र पक्के तौर पर वेरीफाई करनी ही होगी। और जो रियल मनी वाले गेम्स हैं, जिनमें असली पैसा लगता है, उन पर तो अब और भी सख्त कंट्रोल होगा।
कुल मिलाकर डिजिटल स्पेस को सेफ बनाने और वित्तीय जोखिम कम करने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। अब रुख करते हैं कुछ अन्य जरूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का, खेल, राजनीति और विदेश से। जल्दी से इन खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडियन फुटबॉल लीग में आज राजस्थान यूनाइटेड एफसी और डैम्पो एससी का एक अहम मुकाबला होने वाला है। राजनीति के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल से चुनाव से जुड़ी कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, जहां चुनाव के दौरान तनाव और ईवीएम मशीनों को लेकर चिंताओं की बात कही गई है। और एक बहुत ही दुखद अंतर्राष्ट्रीय खबर भी है। अमेरिका में एक भारतीय छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है और फिलहाल उनका परिवार शव के भारत लाए जाने का इंतजार कर रहा है। ये खबरें दिखाती हैं कि किसी एक दिन में खबरें कितने विविध और अलग-अलग रूपों में सामने आती हैं। तो आज का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, एक ही दिन में 256 गीगावाट की रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी, स्थिर लेकिन तनावपूर्ण फ्यूल इकोनॉमी, पंजाब में लिए गए नए लेबर फैसले और इंटरनेट पर गेमिंग के सख्त नियम, ये सब एक साथ मिलकर भारत जैसे विशाल देश के इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे चला रहे हैं। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नीतियां, ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़े हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।